नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में एच टेट का ये 5वां पेपर हल करेंगे। तो देखो, पहले पार्ट हिंदी का रहेगा। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, और ये हिंदी में ये राजस्थान का कोई एक सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2016-17 में। उसका ये सोल्ड पेपर है मेरे पास। तो राजस्थान में हरियाणा की बजाय थोड़ा सा हिंदी का हो या कौन सा भी हो, पैटर्न थोड़ा सा टफ देते हैं। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम और सीता वन में गए। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, मीत का तत्सम शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या है, मितवा, रितवा, मित्र और प्रेमी। तो मीत ये है तत्सम, इसका तद्भव पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तद्भव सॉरी तत्सम पूछा इसका, मीत तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव की ट्रिक मैंने बहुत ही गजब तरीके से करवा रखी है। जिस साथी ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख ले। तो इसमें क्या हो जाएगा, मितवा, रितवा, मित्र और प्रेमी। तो इसमें मित्र हो जाएगा इसका, तत्सम तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मित्र। अगला है, जिसने, हाँ, परिणाम में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो परिणाम में कौन सा हुआ, प्र, परि, परा और प्रति। ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें परि उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है परिणाम में, परि, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाएगा, उरंग, उऋण, ऋण में, ऋण विहीन। तो ये उऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उऋण। अगला प्रश्न क्या है, स्तुति का विलोम क्या होगा। स्तुति, निंदा, प्रशंसा, विस्तुति और अस्तुति। तो स्तुति होती है प्रशंसा करना किसी की, और इसका क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। निंदा होती है बुराई, प्रशंसा ये इसका पर्याय दे दिया, विस्तुति या स्तुति ये उलझाने का चक्कर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय सही है। तो इसमें ए, आ, आई और अन। तो अगुवाई में क्या है, प्रत्यय पूछा है, तो ए तो इसमें नहीं है, आ भी नहीं है, ये तो एक एज ए उपसर्ग की तरह यूज़ की है इसने, हालांकि उपसर्ग भी नहीं है। फिर क्या है, आई प्रत्यय हो जाएगा इसमें, अगु प्लस आई, अगुवाई बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाक का तद्भव क्या होगा। शाक क्या है, शाक क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, शाक, शाख, साग और साको। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साग। क्या हो जाएगा, साग। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, आप, कौन, कोई। यह तो पुरुषवाचक हो जाएगा और निश्चयवाचक भी हो सकता है। आप हो जाएगा निजवाचक, कौन, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा, कोई ये निश्चयवाचक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झरना का पर्यायवाची कौन सा है, सोता, निर्झर, स्रोत और ये सभी। तो सोता भी है झरना का पर्यायवाची, निर्झर भी होता है, स्रोत भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये तीनों यानी कि ये सभी हैं। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, आधा गांव के रचयिता कौन है। सही, राही मासूम राजा, सर्वशिला सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्णदास। तो आधा गांव के रचयिता राही मासूम रज्जा हैं, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। संतोष का विलोम क्या होगा, असंतोष, वितोष, संताप, प्रकोप। तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। क्या हो जाएगा, असंतोष। आगे देखो,
विद्वान किसका पर्यायवाची है? कोविद, ऋतुपति, दतेंद्र, ईशु। तो विद्वान को कोविद भी बोलते हैं, कोविद, ठीक है ना। वैसे कोविंद होता है, ये कोविंद, कोविद लिख रखा है इसने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हिरण का पर्यायवाची है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, जितने भी प्रश्न करवाए हैं पेपर उनमें लगभग बीच बीच में आया है इसका। किसका? हिरण का। हरिण, कुरंग, सारंग, ये सभी। तो हिरण के तीनों होते हैं, हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है, सारंग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? पंचरत्न, 5 रत्न हैं, 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह, 5 रत्न समूह। तो ये हो जाएगा 5 रत्नों का समूह। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा और ये द्विगु समास बन जाएगा। आगे है जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। दुर्दम्य, दुर्जे, कुर्जे, सुजे, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? दुर्जे हो जाएगा। दुर्जे, जिस पर विजय पाना कठिन हो। दुर्दम्य तो वो होता है जिसको दबाना जो है मतलब कठिन हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुर्जे। बहु प्लस उक किसकी संधि है? तो देखो बोवक, भावुक, भावुके, भोकू। तो ये बहु प्लस उक बन जाएगा भावुक। क्या बन जाएगा? भावुक। और ये अयादी संधि रहेगी, ठीक है ना, अयादी संधि रहेगी। और अयादी संधि किसका भेद है? वो भेद है स्वर संधि का। नेक्स्ट देखो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9, 10, ठीक है ना। तो इसमें 11 होते हैं। तो लेकिन इसने उलझाने के लिए एक कम दे दिया। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल ऐसा जो प्रश्न होता है वो बिल्कुल उसके नज़दीक हो तो वो करना आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा पंत, इनके सुमित्रानंदन पंत, रामवृक्ष बेनीपुरी और शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसके हो जाएंगे इसके रचनाकार कौन है? ये शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है, अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो अपने आप ही पहचाना जाता है। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना, भाग जाना। तो सांप सूंघना क्या हो जाएगा? सहम जाना होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, सहम जाना। आगे देखो पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। तो इसमें हाथ पसारना का तो क्या हो जाएगा? भीख मांगना हो जाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना हो जाएगा कि निठल्ला, इनके कोई काम नहीं करना। हाथ मलना ये हो जाएगा पछताना, हाथ मलना। हाथ धो बैठना ये किसी वस्तु को खो बैठना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? शून्य, तो शून्य अपने आप में तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? शून्य, 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 शून्य। तो इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य, ठीक है ना, शून्य हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और देखो इसके। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की न मानना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना। क्या हो जाएगा? प्राणों को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखो भाई,
कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? तो इसको छोड़ दो एक बार, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है साथियों, तो ये बाद में देखेंगे एक बार। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। तो ये हो जाएगा कौन सा? अपरिग्रह होता है ये। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह होता है ये, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये छंद वाला देखो, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों में होता है? तो दोहा, सोरठा, सवैया, कवित। तो ये सवैया होता है, 22 से 26 वर्ण होते हैं इसमें। दोहा में दोहा भी जो है कि दोहा में क्या कौन से होते हैं? ये 13 और 11, ठीक है ना। ये विषम छंद रहेगा, अर्ध सम छंद रहेगा ये। 13 और 11 चरणों वाला, 13 और 11 वर्णों वाला होता है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो हरियाणा जीके के प्रश्न किस प्रकार के थे। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है तो कौन सा? उपग्रह, महिला पुलिस स्वयं सेवक, किसान बजट, आर्यभट्ट। तो हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है ना। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था ये, तो हाँ वही है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? बहादुरगढ़ सराफाबाद, अयोध्या, जयंतपुरी और दिव्यग्राम। तो ये था सराफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद था। बहादुरगढ़ सराफाबाद, जयंतपुरी था जींद का, अग्रोदक था अग्रोहा का। ये और भी साथ में दिए हुए हैं। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। हरियाणा में पशु कल्याण बोर्ड भी 1969 में हुई थी। 1970 में जो है हरियाणा के सभी राज्यों में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां बिजली पहुंच गई थी बहुत ही जल्द। राजस्थान जो है, जैसे राजस्थान में अभी भी कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। आगे देखो, विश्व का सबसे छोटा व सबसे बड़ा चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा यमुनानगर, गुरुग्राम, कैथल, इनमें से कोई नहीं। तो ये गुरुग्राम में बनेगा, ठीक है ना। गुरुग्राम विश्व का सबसे छोटा व चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुग्राम में बनेगा। हरियाणा में ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल और नीचा नगर। तो ये अनहोनी, मुन्ना और धरती के लाल ये तीनों हैं, लेकिन नीचा जो नगर है वो इसमें शामिल नहीं है। ये फिल्म इसमें शामिल नहीं है। अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्म है। प्राणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका नाम है? प्राणप्रस्थ तो सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल। तो इसमें प्राणप्रस्थ किसका नाम है? पानीपत का नाम है, ठीक है ना। पानीपत का सोनीपत को बोल देते हैं सोनप्रस्थ, ठीक है ना। कपिल सतली इसका कैथल का पुराना नाम क्या है? कपिल सतली, ठीक है ना। और पानीपत का हो गया। कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर भी कह लो, स्थानेश्वर बोल देते हैं इसको, पहले स्थानेश्वर बोल देते थे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये इसका वर्णन आ गया। पानीपत प्राणप्रस्थ, पनपथ और बुनकरों का शहर, ये इसके उपनाम हैं। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी और स्थानेश्वर। सोनीपत सोनप्रस्थ एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी ये एक बार आया था भाई पेपर में कि एजुकेशन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सोनीपत को। कैथल
कपिल सत्ल गुरुद्वारों का शहर। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में है अधिकतम? यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में। हिसार, रोहतक, जींद ये नहीं है। सबसे अधिक वन क्षेत्र है यमुनानगर। हरियाणा में सर्वाधिक वन पंचकुला में और राज्य में सबसे कम वन पानीपत और फतेहाबाद में। वैसे फतेहाबाद में है, पानीपत भी दे दिया इसने साथ में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय। तो गेहूँ भी होता है, चावल भी है, गन्ना भी है, लेकिन चाय नहीं है। चाय जो है असम और पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चाय हरियाणा की फसल नहीं है। सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा में होता है, सबसे ज़्यादा चावल करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत में होता है और सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है। पेहवा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पेहवा का मेला सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है पेहवा का मेला। आगे देखो भाई, ये पेहवा का मेला जो नहीं, इस प्रकार का प्रश्न आया तो अब यहाँ पेहवा ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो पेहवा का मेला का मतलब नहीं है जो पेहवा में लगता हो, ये लगता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र पेहवा का मेला, सूर्य ग्रहण मेला, बैसाखी मेला, देवी का मेला, ये लगते हैं कुरुक्षेत्र में। सिरसा में तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव जी का मेला। पानीपत में कलंदर की मज़ार का मेला, शिवरात्रि का मेला। करनाल में गोगा पीर का मेला और परासर का मेला और छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला ये बहुत प्रसिद्ध है, जो गुगा नवमी पे जो है ना, मतलब जो होता है छड़ियों का मेला करनाल, ये कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के शिष्य थे। तो कौन थे इनके शिष्य? सनल सादुल शाह, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद अफजल, इनमें से कोई नहीं। तो इनके शिष्य थे मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। अल्ताफ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। उनका जन्म पानीपत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में। रचना कौन सी थी? तिरिया के मजरूम, यादगार गालिब, ठीक है ना। तिरिया के मजरूम, यादगार गालिब। ये हम थोड़ा सा उल्टा पड़ गए थे। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? ऐसे, यानी कि ये अल्ताफ हुसैन हाली थे किसके शिष्य? मिर्ज़ा गालिब के शिष्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदगीराम विख्यात हैं। तो चंदगीराम किसके लिए विख्यात हैं? किसान नेता थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या खिलाड़ी थे? तो ये चंदगीराम जो है एक फेमस हैं किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। और ये कुश्ती से जो है ना जुड़े हुए थे और हिसार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो साथियों, ये थे हिंदी और हरियाणा जीके के प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा होगा। अपने साथियों को शेयर किया करो, लाइक तो कर दिया करो भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं एक जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।